अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह का स्टार्ट हो रहा है। आज मैंने ना ऑयलिंग वगैरह करनी थी अपनी, अच्छा सा स्क्रैब ट्रीटमेंट किया था आज मैंने। तो हेयर ग्रोथ के लिए आजकल मैं एक सीरम यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा सीरम है। और उससे ये कि हेयर्स रिपेयर भी होते हैं, डैमेज हेयर्स दोबारा से रीग्रोथ होते हैं। तो आजकल ये वाला मैं हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ। ये कैपिलस का है और इतना रीज़नेबल मुझे मिल गया था, जस्ट 1500 रुपीज़ में ये मुझे मिल गया था। तो अगर आप लोगों को भी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके हेयर्स बल्कि अच्छे हो जाएंगे। ये मैंने डॉक्टर से रिकमेंडेशन के बाद लिया था। वैसे भी क्योंकि मैं कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ ना, तो पहले मैं डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले लेती हूँ। तो आजकल मैं वुडन कोम यूज़ कर रही हूँ, दूसरी जो सिंपल कोम्ब होती है ना, वो मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे एक तो हमारे जो हेयर्स होते हैं ना, उनके सेपरेट एंड्स जो होते हैं ना, वो भी नहीं बनते और हमारे हेयर ज़्यादा ब्रेकेज में भी नहीं आते। तो इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ। और आजकल मुझे हेयर केयर का इतना ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि बस मेरे हेयर्स किसी ना किसी तरह अच्छे हो जाएँ। तो फिर उसके बाद ये हमारी बड़ी क्यूट सी इनोसेंट सी हमारे घर में एक हेल्पर आती है। तो ये आजकल छोटी सी बच्ची है ये, तो आजकल ये लोग आ रहे हैं तो ये काम शाम कर देती है, बहुत ही अच्छा सा मैनेज करती है हर चीज़ को। तो इतनी सुलझी हुई है, इतनी डिसेंट है, इसके सर से कभी भी दुपट्टा नहीं उतरता। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर नाश्ता वगैरह बन गया था। उसके बाद ये नूडल्स, आप में से तो सबने खाए होंगे ना, लेकिन मैंने तो पहले कभी भी नहीं खाए, तो इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। आप लोग मुझे लाज़मी बताना आप लोगों को ये नूडल्स कैसे लगते हैं। ये इतने स्पाइसी थे, इतने स्पाइसी थे, मैंने तो इसका एक बाइट भी नहीं लिया था। तो ये मैंने अपनी सिस्टर को बना के दे दिए थे, तो उसी ने खाए कि थे ये नूडल्स बना के। मुझे तो इस तरह की स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और जिनका भी स्टमक ख़राब हो जाता है ना, वो तो ऐसी चीज़ें खा भी नहीं सकते। अगर आपका भी स्टमक इशू या इस तरह से आपको कभी ज़िंदगी में इशू हुआ है ना, तो आप स्टमक जेंटल चीज़ें लिया करें, वो सबसे अच्छी होती हैं। और यहाँ पे फिर मैं कुरान मजीद पढ़ रही थी, और आपको भी डेली रिमाइंडर ये है कि आप लोग कुरान मजीद को लाजमी पढ़ा करें, लाजमी खोला करें। क्योंकि हम डेली बिजी रूटीन्स में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपनी रूटीन्स में, कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम मैनेज कर सकें। लेकिन आप अपने टाइम में से अल्लाह ताला के लिए वक़्त निकाल लें, नमाज़ें पढ़ें और ये लाजमी करें। और उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई लेके आए थे, मैं बर्गर लेके आए थे, तो ये भी ठूसना पड़ रहा है। अक्सर जब वो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं ना, तो फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ले आते हैं। तो आज उन लोगों ने डिनर में ये खाया था, तो फिर हमारे लिए भी ले आए। और साथ ही में यहाँ पे डोनट्स थे। तो वैसे ये तो मैं इतने शौक से नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आपने कहना इस व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं है, वाकई में नहीं पसंद है। तो आजकल बहुत ही अच्छा जो समर का मौसम होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। समर में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादा बुरी होती है। लिमिटेशंस में रह के आप इनको अपनी हेल्दी डाइट में ऐड कर रहे हैं, इससे आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी ग्लोई हो जाएगी, इतनी फ्रेश हो जाएगी कि आपको खुद लगेगा कि आपकी स्किन चेंज हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस पिएं। और ये जो पीच होते हैं, ये तो स्टमक के लिए इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। अगर आपको स्टमक का कोई भी इशू है या कोई भी डिसीज़ हो रहा है, तो आप लोग लाजमी इसका जूस बना के लें। मैं तो डेली बेसिस पे इस तरह करती हूँ कि जब मैं सुबह नमाज के लिए उठती हूँ ना, साथ ही मैं अपनी मामा के लिए बना के रखती हूँ। मामा को मैं फ़ौरन से दे देती हूँ जूस बना के क्योंकि मुझे ये होता है कि मामा का ना बैलेंस रहे, जो बीपी वगैरह है वो हाई ना हो। क्योंकि मेरी मामा का बीपी हाई हो जाता है, तो फिर इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप भी अपने पेरेंट्स को ये डेली बेसिस पे लाजमी बना के दिया करें। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ डिफरेंट सा। आज मैं काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था समोसे बनाने का। वैसे खाने का इतना दिल नहीं था, लेकिन बनाने का ज़्यादा दिल था। तो इसकी डो मैंने इतनी सिंपल बनाई थी, तो मेरा दिल ही नहीं किया कि इस पर रेसिपी भी रिकॉर्ड करूँ। मैंने सोचा कि मैं एज़ इट इज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसमें बस हमने मैदा ले लेना है, मैदे में हमने नमक ऐड करना है और हमने इसको नीम गर्म पानी से गूँध लेना है। इसमें हमने बेकिंग पाउडर भी ऐड नहीं करना, कुछ भी और कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी, जैसे ईस्ट होता है या बेकिंग पाउडर होता है। दोनों चीज़ों में से आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। इसको बस अच्छी से आपने नीम गर्म पानी से गूँध के इसकी अच्छी सी डो बना लेनी है। एज़ इट इज़ ही इसको यूज़ करें, जैसे नॉर्मल आटा होता है ना, उसी तरह से हमने इसको गूँध लेना है और बस ये हमारी डो रेडी हो जाएगी। आज हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा शोर भी हो रहा है, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत शोर भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मैंने सारे दिन के बाद ना थोड़ा सा टाइम मैनेज करके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो साथ साथ यहाँ पे मैं रोटियाँ बेलती जा रही थी। रोटियाँ बनाने में मैं इतनी निकम्मी हूँ, इतनी निकम्मी हूँ, बचपन से ही निकम्मी हूँ, कोई अब निकम्मी नहीं हूँ, बचपन से नहीं।
मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया ना रोटियाँ बनानी, मैं हमेशा से रोटी में रह जाती हूँ। वैसे मुझे हर तरह की चीज़ें आती हैं, बेकिंग मेरी इतनी अच्छी है, बाकी हर चीज़ मैं बना लेती हूँ। लेकिन ये वाला जो काम होता है ना, सॉरी ये वाला जो काम होता है ना, ये मुझे इतना मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल लगता है। और कोई बात नहीं, हम मशीन ले लेंगे रोटियाँ बनाने वाली, उसमें अच्छी सी शेप दे लिया करेंगे और फिर बाद में इसको बस तवे पे पका लिया करेंगे। और फिर बस इसके साथ-साथ आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, हीट स्ट्रोक इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है। मेरी मम्मा ना अक्सर इस तरह से करती हैं कि छत पे चली जाती हैं। कल हमारे घर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी और फिर मेरी मम्मा जो आके छत पे बैठ गई और उनकी तबीयत इतनी सीवियर वाली ख़राब हुई, इतनी ख़राब हुई। फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, फिर हमने मेडिसिन्स ली। बीपी उनका इतना हाई हो गया था कि, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास लेके गए, उसने बोला कि आप ना, हीट स्ट्रोक आजकल बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की एहतियात करें और कोशिश करें कि आप लोग ना इनको धूप में बिल्कुल भी ना जाने दें या इस तरह से। तो हम लोग तो, इस तरह की जनरेशन है ना, हम लोगों से तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने पहले से, शुरू से वो लोग रह लेते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट में, हर तरह के इन्वायरमेंट में वो लोग सेट हो जाते हैं, तो इसलिए ना उनकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर वर्कर्स वगैरह भी आए हुए थे, तो वो छत पे बैठ के काम करवाती रही हैं। तो फिर इतनी ज़्यादा आज सारा दिन इसी तरह से इतना ज़्यादा अपसेट गुजरा। कुछ भी, सारी रूटीन ये थी कि मेरी, जब मेरी मामा की तबीयत ख़राब होती है ना, मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाती है। फिर मुझे ये होता है कि मुझे उनकी टेक केयर भी करनी होती है, फिर इसके साथ साथ मुझे अपने काम भी करने होते हैं। तो फिर बस यही सारा दिन मैं इसी तरह कामों में लगी रही। मैंने कहा सारे काम यही करते रहते हैं। और ये जो कीमा था, ये हमारे पास घर में ना पहले से बना हुआ पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुआ था। तो मैंने कहा कि इसकी ही फिलिंग करते हैं, क्योंकि ये मिनी समोसे जो होते हैं ना, मिनी समोसास होते हैं जो, इसमें ना इसकी फिलिंग बहुत अच्छी लगती है। और वैसे मुझे कोई इतनी परफेक्ट शेप नहीं बनानी आती समोसे की, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है। तो ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई होगी समोसा बनाने की, क्योंकि मैं इस तरह की ऑयली चीज़ें खाती कम हूँ। जो डीप फ्राई ऑयल में होती है ना, वो तो हम लोग बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे पास्ता मैकरोनी भी बनी हुई थी और ये चीज़ एंड मैक थी, इतनी मज़े की, कितनी मज़े की लग रही है ना। मतलब आपको, आप कहते होंगे हर वीडियो में मैं कितनी मज़े की बोलती हूँ। बीइंग अ फूडी पर्सन, मैं हर चीज़ को, मुझे मज़े की लगती है, हर चीज़ मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को चेंज नहीं किया था, क्योंकि ये पहले से ही इस ऑयल में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्राई होती रहती हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं भी इसी में समोसे फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसी में समोसे वगैरह फ्राई कर लिए और एंड पे जब मैंने खाए, इतने अच्छे बने थे, इतने अच्छे बने थे, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था मैंने बनाए हैं। क्योंकि इस तरह के जो रैंडमली एक्सपीरियंस होते हैं ना, मैं कभी कभी कर रही होती हूँ डेली बेसिस पे, मैं इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं करती। तो मेरी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस कम होते हैं, क्योंकि इस तरह के अनहेल्दी और अनहाइजेनिक जो फूड होती है ना, वो मैंने खुद ही खानी होती है। बाकी तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं इस तरह की चीज़ों से। ऑयली चीज़ें जब मैं बनाती हूँ तो फिर मुझे ही खानी पड़ती है, इसलिए मैं ये करती हूँ कि मैं कम बनाऊँ। यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिए थे, फिर मैंने सारे बच्चों को बांट दिए, किसी ने खाए, किसी ने फेंक दिए, किसी ने वेस्ट कर दिए। तो साथ ही में मैंने चाय बना ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्केट में आ गई थी, यहाँ से मैंने मैचिंग ट्राउज़र्स लेने थे। और मेरे जो लास्ट ईयर की जो मेरी शर्ट्स थी ना, उनके साथ मैंने ऑलमोस्ट इस ईयर सबके साथ मैंने न्यू ट्राउज़र बनाए थे। पहले ये था कि पहले मैंने कैप्री उनके साथ बनाई हुई थी, इस बार ज़रा आपको पता है कि स्ट्रेट और थोड़े खुले खुले जिनके ट्राउज़र के पॉन्चे होते हैं ना, इस तरह का फ़ैशन चल रहा है ट्रेंड के मुताबिक। तो फिर मैंने अपना जो शर्ट्स हैं उनके साथ थोड़ी सी चेंजिंग कर ली थी, क्योंकि अगर आप साथ साथ चलो ना ट्रेंड के, तो ऐसे लगता है कि आपने वही अच्छे कपड़े, आपने पहले पुराने कपड़े भी आपके रीन्यू हो जाते हैं। उन पे ही मैंने दोबारा लेसिस वगैरह लगवा ली, उन ड्रेसेस को ही मैंने दोबारा से रीन्यू कर लिया था। तो मैं अपनी किसी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अपने ओल्ड ड्रेसेस को किस तरह से रीन्यू किया। बस आज का जो व्लॉग है, ये एक छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया है, थोड़ा सा मार्केट का था, थोड़ा सा घर का था, कोई इतनी खास एक्टिविटीज़ का नहीं है। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।